तो महंगाई रोकने में क्यों फेल हो रही है सरकार, ये है आज की बहस का सवाल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनके सामने हैं कांग्रेस से अखिलेश सिंह जी। नकवी साहब, पहला सवाल आपसे, आपकी नजर में फेल क्यों है सरकार महंगाई रोकने में? ये शुद्ध रूप से फेल इसलिए है कि अगर आप देखें तो ये देशी सुपारी और विदेशी सरौते का मामला है। अगर आप यूपीए 1 की बात करें तो यूपीए 1 में एक न्यूक्लियर डील होती है। न्यूक्लियर डील में इसके बाद कहा जाता है कि देश बिजली से जगमगा जाएगा, आज तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। यूपीए 2 में जो सबसे बड़ा इनकी उपलब्धि होती है वो एफडीआई रिटेल होती है। कहीं पर एफडीआई आई नहीं, बल्कि यहाँ के जो व्यापारी है वो भी जो है वो निवेश विदेशों में कर रहे हैं। तो आज जो उदारवाद है वो उदारवाद के रास्ते पे खड़ा हो गया है। महंगाई 3% थी, आज 13% को क्रॉस कर रही है। तो पूरा के पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम का मुख्य कारण है कि देशी सुपारी और विदेशी सरौता जो हम कहीं ना कहीं जो है वो पूरे के पूरे हमारे सिस्टम को विदेशी बाजार माफियाओं ने इस सरकार की मदद से हाईजैक कर लिया है। विदेशी चला रहे हैं देश की सरकार, देश की अर्थव्यवस्था। अखिलेश जी, सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हो गया है। आपकी सरकार महंगाई रोकने में इसलिए फेल है, आरोप है मुख्तार अब्बास नकवी साहब का। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि महंगाई जो एक्सटर्नल है, ठीक है, वो किसी भी कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जवाबदेह होती है, लेकिन महंगाई बढ़ने का एक बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक भी होता है, स्टेट गवर्नमेंटें भी होती हैं, क्योंकि खुदरा बाजार पे नियंत्रण कानून उनके अधिकार में आता है। दूसरी बात, आज हम 8 लाख करोड़ के क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जबकि एनडीए के सरकार के समय करीब 1.5 लाख करोड़ के क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट करते थे, और तब $30 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था। आज 110 से लेकर के 160 रुपए तक है, पिछले बैरल है इतने, डॉलर है इतने लेकर के। तीसरी बात, जो न्यूक्लियर डील की बात की हमारे उपाध्यक्ष जी ने, एक न्यूक्लियर प्लांट चालू हो गया है, हमें न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स मिलने शुरू हो गए हैं, जो हमारी बंद थी वो काम करना शुरू कर दी हैं। और चौथी बात कि जो हम आज अपनी इकोनॉमी हमारी इतनी मजबूत है फिर हमारे डोमेस्टिक रीजनों से, कि जितना प्रभाव हमको इंटरनेशनल रीजनों के कारण हमें पड़ना चाहिए था उसको हम झेलने में सक्षम हैं। रुपया हमारा इतना नीचे चला गया, डॉलर इतना मजबूत हो जा रहा है, उसके बावजूद भी हमारी पॉलिसी है, हमारी नीतियां हैं, जिसके बदौलत फिर भी हम बहुत नियंत्रित किए पड़े बैठे हैं। यानी आप कह रहे हैं आरोप लगाने के लिए उसका कोई जवाब नहीं होता। अखिलेश जी का कहना, मुख्तार साहब, कि ये तो और ज्यादा खतरनाक होता है, इनकी नीतियों की वजह से बच गए थोड़ा सा। नहीं, पहली बात तो अखिलेश जी को मैं करेक्ट कर दूं कि इस देश में कई न्यूक्लियर प्लांट पहले से चल रहे थे, अमेरिका ने और जो न्यूक्लियर डील की वजह से नहीं शुरू हुए, पहली चीज। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज जो है वो देश में कोई बहुत बड़ी जो है वो युद्ध नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई है पूरे देश भर में, कहीं सूखा नहीं पड़ा है। ये सरकार कहती है कि जो है वो अपार अन्न के भंडार है जो कि सड़ रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, ये सरकार जरूर कहती है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि जल के रास्ते भारत की जमीन पर जो पैदा किया जा रहा है उसको भेजा जाता है विदेश में, और वायु के रास्ते वही चीज 100 गुने दामों में देश में मंगा ली जाती है, और कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन। तो ये जब सरकार की इस तरह की जमीनी सच्चाई से कोसों दूर की नीतियां होंगी तो ये हाल होगा, एक चीज। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये सरकार जो है वो हर 3 महीने में कहती है कि सब चीज कंट्रोल में हो जाएगा, महंगाई जो है वो 100 दिन में हम घटा देंगे। महंगाई तो भैया घटी नहीं, हर दिन जो है वो महंगाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। आज जो है वो देश में जिस तरह के हालात खड़े हुए हैं वो हालात जो है इससे पहले कभी नहीं थे। जवाब ले लेते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपका जवाब मुख्तार साहब के आरोपों पर। ये मुख्तार साहब की जब सरकार थी तो जो ग्रोथ रेट था 1 साल 4% से भी कम हो गई थी। कहें गलत है?
दूसरी बात जो न्यूक्लियर की बता रहे हैं, 8 न्यूक्लियर प्लांट जो हमारे हैं वो डिफेंस क्षेत्र के हैं, बाकी हमारे पावर सेक्टर के हैं, और जिसमें यूरेनियम की समस्या थी, बंदी के कगार थी, रिसाइकलिंग की भी प्रॉब्लम हो रही थी। उस एग्रीमेंट से हमें यूरेनियम मिलने लगे, और जो हम डिफेंस में नहीं यूज कर सकते लेकिन पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, वो हमारे प्लांट चलने लगे ठीक से, और एक नया पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया। मैं इनको जानकारी दे रहा हूँ। दूसरी बात जो इन्होंने अभी कही थी कि जा रहा है, बाहर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, हम अगर चाहते तो जो बजट रखा गया था अब की 2013 का, तो लोग सोचते थे कि पॉपुलर बजट आएगा, खूब चीजें गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे, लेकिन हमने इकोनॉमी के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए कोई भी लोक लुभावने वादे नहीं किए, कोई भी लोक लुभावने स्कीम नहीं चलाई, सिर्फ इसलिए कि हमारी इकोनॉमी खूब ठीक हो जाए। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था हम उसको मीट आउट करीब करने को पहुंच गए। हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के प्रायोरिटी दे रहे हैं, न कि इलेक्शन ईयर होते हुए भी इस तरह के कोई प्रलोभन देने के, जिससे बाद में आपने चुनाव के लिए भले अच्छा, आपने इलेक्शन ईयर की बात की अखिलेश जी, ये हमारे क्रेडेंशियल्स हैं कि हम देश की इकोनॉमी को प्राथमिकता देते हैं, और उस मुख्तार साहब, इकोनॉमी की बदौलत ही आज इतना सब कुछ अभी भी रुका हुआ है। मुख्तार साहब, आपसे सवाल ये कि ठीक है, ये आरोप आपके और इनके जवाब तो सुने, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और देश ये जानना चाहता है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अगली सरकार आपकी आएगी, आप इस हालत में, आज की हालत में जो भी है, अंतर्राष्ट्रीय देखते हुए और देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, आप क्या करेंगे? क्या एक वो चीज करेंगे जिससे ये कंट्रोल में आएगा? देखिए, पहली बात तो यह है किशोर जी कि आज जो देश की हालत, उदारवाद के खिलाफ नहीं है, उदारवाद होना चाहिए, लेकिन उदारवाद जो है उदारवाद नहीं बनना चाहिए। आज जब बच्चा पैदा हो रहा है तो अपने सर पर 17,000 रुपए का कर्ज लेके पैदा हो रहा है, ये उदारवाद था इनका। ये उदारवाद उदारवाद में बदल गया। आप क्या करेंगे? आज जो है वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, आज जो है हम जो है वो अर्थव्यवस्था को, इस देश की धरती, जिस धरती में बहुत ताकत है, जो धरती की जो है वो आज पूरी दुनिया में कोई एक कदम कोई जिससे ये शक्ति दिखेगी, उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए, उस सच्चाई को देखते हुए हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करेंगे और अपने देश की व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। ये विदेश की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था में फर्क है। ये विदेश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। वक्त खत्म होता हुआ मुख्तार साहब, 17 सेकंड बचे हैं अखिलेश जी के जवाब के लिए। अखिलेश जी, रिटेल अमेरिका, वो बोलना तो बंद कर। देखिए, आपने सवाल पूछा कि एक कदम आप क्या उठाएं, वो बता नहीं पाए क्योंकि सिर्फ उन्हें निंदा करना है। दूसरी बात मैं बताऊं कि जब हमारा पैसे की बात कर रहे हैं तो 3 ही तरीके से पैसे होते हैं, वो भी बाद में गिनाऊंगा। जब इनकी सरकार थी तो पर कैपिटा इनकम 20 से 25,000 रुपए थी, आज 60,000 रुपए पर व्यक्ति की है हिंदुस्तान में, जिसको बताते हैं कि हमारी माली हालत बड़ी खराब है। इनके पास आंकड़े की भी कमी है। तीसरी बात, पैसा कैसे आता है? FDI से आता है, FFI से आता है, फॉरेन डायरेक्ट से आता है। वो तीनों हम नहीं कर रहे हैं। हम अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं, और हमारा फिजिकल डेफिसिट जो करीब 5-6 लाख करोड़ का था, उसको मजबूत कर दिए हैं। तो इनको अभी ये नहीं लग रहा, हम इसकी नींव को पुख्ता कर रहे हैं जो आगे जाके हमें फायदा पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी का कहना अभी नींव पुख्ता की जा रही है जो आगे जाकर फायदा पहुंचाएगी, लेकिन क्या तब तक मिडिल क्लास को झेलना होगा? दर्शक हमारे अनुज चौधरी कह रहे हैं सरकार के मंत्रियों को घोटालों से फुर्सत ही नहीं तो ये महंगाई क्या कम करेंगे, ये छवि बनती जा रही है। राजेश त्रिवेदी कह रहे हैं घोटाले ही इतने हो रहे हैं कि सरकार अपने मंत्रियों को बचाने में ही व्यस्त है। तो अगर विपक्ष ये संदेश देना चाह रहा था कि घोटालों की वजह से ये अर्थव्यवस्था चौपट है, तो वो संदेश जनता तक पहुंच रहा है, जिस तरह के जनता की रिएक्शंस आ रहे हैं आप देख रहे हैं।